everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं अनदर इंस्टाग्राम बॉट. सो गाइज, ये इंस्टाग्राम बॉट क्या करेगा, ये बेसिकली आपके किसी भी फ्रेंड के प्रोफाइल पे जाएगा और उसकी जितनी भी सारी पोस्ट हैं उन सबको लाइक करेगा. तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे ऑटोमेट कराने वाले हैं यूजिंग सेलेनियम. सो आइए देखते हैं कैसे इस प्रोजेक्ट को किया जा सकता है. सो गाइस, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लूँगी. इंपोर्ट करने से पहले अगर आपने इनको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने इनको इंस्टॉल किया था, तो मैं आपको पहले यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए सारे प्रोसेसेस बता देती हूँ कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है. तो सबसे पहले हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे पाइथन की कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी पिप इंस्टॉल सेलेनियम एंड सेलेनियम का मैं आपको वर्जन यहाँ पे बता देती हूँ कि किस वर्जन पे हम वर्क करने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ 4.0.0.B4 एंड इसको हम यहाँ पे रन करेंगे. मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप लोगों के केस में ये डाउनलोड हो जाएगा. वंस ये हमारे पास डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल. सो गाइज, क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, क्योंकि गाइज ये जो हमारा सारा ऑटोमेशन है ये हम पूरा ब्राउजर पे नहीं कराने वाले हैं, यानी कि क्रोम ब्राउजर पे नहीं कराएंगे, बल्कि इसके लिए एक अलग से हम क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और उसी पे ही हमारी टेस्टिंग्स चलती रहेंगी. सो गाइज, इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्राउजर को ओपन करती हूँ. यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड क्रोम ड्राइवर एंड सबसे पहला जो लिंक है यहाँ पे जो हमारे पास ओपन होके आने वाला है, हमें इसी पे क्लिक करना है. यहाँ पे हमारे पास गिवन वर्जन है, इन वर्जन्स में से आपको अपना वर्जन से एक कम वाला वर्जन डाउनलोड करना है. उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस देख सकते हैं कि आप ट्रिपल डॉट्स पे जाइए, राइट हैंड साइड पे क्लिक करें सेटिंग्स पे. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी अबाउट क्रोम. अबाउट क्रोम के अंदर आपको आपका वर्जन दिखेगा. आपको रिकमेंडेड है कि या तो आप अपना वर्जन यूज़ करें या फिर अपने वर्जन से बेस्ट यहाँ पर ये रहेगा कि अपने वर्जन से एक वर्जन कम हम यहाँ पे यूज़ करें. तो मेरे पास यहाँ पे 107 है, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाली हूँ 106 को. सो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्रोम ड्राइवर है फॉर लिनक्स, फॉर मैक एंड देन फॉर विंडोज़. तो हमें यहाँ पे विंडोज़ के लिए इसे इंस्टॉल कर लेना है. वंस हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये हमारे लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे सेव नहीं करूँगी, या फिर मैं आपको सेव करके भी दिखा देती हूँ कि एज सून एज मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगी तो ये मेरे लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर मैं यहीं से इसे ओपन करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक क्रोम ड्राइवर .exe फाइल है जो कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुई हुई नहीं रहती है. इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी हमें इसे एक्सट्रैक्ट करनी हो वहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. या फिर हम एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं कि हम ब्राउज़र के अंदर जाएं एंड ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद जैसे आई गेस ये मेरी नई फाइल है, इसके अंदर से मैं लिखूँगी एक्सट्रैक्ट हियर एंड यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड है इसलिए हमें इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मेरे केस में मुझे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके केस में डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा. सो वंस ये एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाता है, यानी कि क्रोम ड्राइवर .exe हमारे पास जब ये बाहर निकल के आ जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है हमारा पूरा पाथ. सो पाथ का कॉपी करना है किसका, क्रोम ड्राइवर का. एंड अब चलते हैं हमारे कोड की तरफ, क्योंकि अब यहाँ पे जब हमारे सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हमारा कोड. सो गाइस, कोड के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फ्रॉम सेलेनियम इम्पोर्ट वेब ड्राइवर. सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है वेब ड्राइवर. वेब ड्राइवर के बाद हम यहाँ पे पास करेंगे सर्विस को. सर्विस की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम यहाँ पे ड्राइवर को मूव करा सके, ड्राइवर को रन करा सके. सो फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने सारे जो वेब ड्राइवर्स हैं ये सपोर्ट करता है सेलेनियम. यहाँ पे ब्लैकबेरी है, एज है, एंड्रॉयड है एंड ओपरा है, फैंटम JS है, सफारी है. तो हम यहाँ पे क्रोम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्रोम लूँगी. डॉट सर्विस से इंपोर्ट करना है कैपिटल S सर्विस को. वंस हमारा ये मेथड हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक S नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें हम लिखेंगे सर्विस एंड यहीं पे पास करने वाले हम वही पाथ जो हमने क्रोम ड्राइवर की exe फाइल का लिया था. अब इस पाथ के अंदर हमें यहाँ पे जितने भी हमारे बैकवर्ड स्लैशेस हैं उनको कन्वर्ट करना है इनटू फॉरवर्ड स्लैशेस.
वंस आप इनको फॉरवर्ड स्लैशेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, द नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे करनी है वो हमें यहाँ पे देना है क्रोम ड्राइवर डॉट exe, यानी कि इस फोल्डर के अंदर ही हमारे क्रोम ड्राइवर का यहाँ पे पाथ है जो कि हमारा ड्राइवर यहाँ पे वर्क करेगा। वंस हम यहाँ पे इसका पाथ पास कर देते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट कैपिटल C क्रोम, और इसके अंदर हम पास करेंगे इसी सर्विस को, सो सर्विस इज इक्वल्स टू S। ये हमें यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे हमारा सेलेनियम के सेटअप का काम हो चुका है, अब यहाँ से हम ड्राइवर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ड्राइवर को यूज़ करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आपको यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ ड्राइवर डॉट गेट के अंदर अब आपको जो भी URL आपको यहाँ पे खोलना हो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर डॉट गेट ऐसे ही छोड़ देती हूँ एंड सिर्फ इतने से ही पार्ट को हम रन कराते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली एक नया क्रोम ड्राइवर हमारे पास निकल के आ गया है, बट इसके अंदर कोई वेबसाइट ओपन नहीं हुई है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ ओपन करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं एंड कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालती हूँ google.com एंड इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से हमारे कोड की तरफ चलते हैं एंड इस कोड के अंदर मैं यहाँ पे इसे पास करती हूँ। सो जैसे मैं इसे यहाँ पे रन कराती हूँ, रन कराते ही हमारे पास ड्राइवर ओपन होगा और इसके अंदर google.com हमारे पास ओपन हो जाएगा। वंस हमारे पास ये वेब पेज आ जाएगा, इसे हम बंद कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट चलना है इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे। तो इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे जाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे गूगल की जगह रिप्लेस कर देते हैं विद इंस्टाग्राम एंड इसे मैं एक बार रन करवाती हूँ। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इंस्टाग्राम का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है कि अब हमें यहाँ पे पूरा प्रोसीजर ऑटोमेट कराना है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम सारे पिक्चर्स को लाइक कराने वाले हैं, तो पिक्चर्स को लाइक कराने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्राइवर है यहाँ पे अभी कोई आईडी नहीं बनी हुई है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं है और यहाँ पे ऐड हो भी नहीं सकता। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे हर बार लॉगिन एंड पासवर्ड देंगे। तो लॉगिन एंड पासवर्ड के लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ करती हूँ कि यहाँ पे इसे इंस्पेक्ट करवाते हैं। इंस्पेक्ट करवाने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जैसे हमारे पास पाइथन के अंदर इनपुट होता है, यहाँ पर भी हमें इनपुट देना है। इनपुट किसका देना है? यूज़र नेम का। तो यूज़र नेम के इनपुट के लिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पे आ रहा है कॉपी फुल एक्स पाथ। फुल एक्स पाथ हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या गेट करना है, यूज़र नेम के अंदर जाना है। तो यूज़र नेम के अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज़र नेम इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। अब फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ क्या है यहाँ पे कि ड्राइवर के अंदर हम गए, HTML कोड भी हमने देखा, बट HTML कोड से जो चीज़ हमने नेविगेट कराई है उसका एक्स पाथ हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसका एक्स पाथ हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। बस अब इसे किस में पास करना है, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, यानी कि इस एलिमेंट को ढूंढो एक्स पाथ से जो कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे इसे पास कर देना है और उसके बाद अब इस एक्स पाथ यानी कि यूज़र नेम के अंदर हमें यूज़र नेम ऐड कर देना है। तो यूज़र नेम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज़र नेम डॉट सेंड कीज एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम पास कर देंगे हमारा यूज़र नेम। जैसे मैं यूज़र नेम यहाँ पे पास करूँगी, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत हमें देने वाली है जो कि मैं आपको रन करा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास यूज़र नेम नहीं गया। यूज़र नेम ना जाने का रीज़न है कि इंस्टाग्राम ने यहाँ पे लोड होने में 2 से 3 सेकंड लगा दिए और हमारा कोड यहाँ पे कंटिन्यूसली रन कर रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पे करने वाले हैं टाइम मॉड्यूल का यूज़, दैट हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टाइम को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे जब हमने इंस्टाग्राम को लोड कराया उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी टाइम डॉट स्लीप फॉर 3 सेकेंड ताकि पेज आराम से लोड हो सके। उसके बाद ही HTML के अंदर इस एलिमेंट का एक्स पाथ ढूंढे और उसके अंदर हम यहाँ पे ये टेक्स्ट दे पाएँ। सो अगर मैं इसको एक बार दोबारा यहाँ पे आपको रन करा के दिखाती हूँ तो हमारे पास फिर से यहाँ पे ड्राइवर ओपन होगा। इंस्टाग्राम लोड होने के लिए हमने 3 सेकंड दिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़र नेम जा चुका है, यूज़र नेम चला गया। इसके बाद हमें यहाँ पे भेजना है पासवर्ड। पासवर्ड भेजने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट वाले पेज पे चलते हैं जहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट कर रही थी एंड पासवर्ड वाले एरिया की तरफ फोकस करते हैं। सो पासवर्ड वाले एरिया में जाने के लिए नेविगेशन बटन पे आपको क्लिक करना है
सो आप देखेंगे कि जैसे मैं पासवर्ड पे गई हूँ, ये इनपुट वाला पार्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। सो जहाँ पे इनपुट है वहीं से हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है इसका फुल एक्स पाथ। वंस इसका एक्स पाथ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से हमें सेम चीज़ करनी है कि इस बार हमें भेजना है पासवर्ड। दैट पासवर्ड इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। ट्रिपल कोट के अंदर हम यहाँ पे एक्स पाथ पास करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड डॉट सेंड कीज। यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा पासवर्ड। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि एक बार हमने यहाँ पे क्या किया, या तो हम यहाँ पे इसे ओपन करें, देन मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि एक तो हम यहाँ पे यूज़र नेम डाल दें। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी यूज़र नेम डाल दिया, कुछ भी पासवर्ड डाल दिया। अब दो चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन दबा दूँ तब भी हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, या फिर इस लॉगिन के बटन को हम क्लिक करवा दें तो भी हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो ज़्यादा ईजी रहता है कि अगर हम फटाफट से एंटर बटन को प्रेस करवा के लॉगिन कर पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको मेथड बता देती हूँ। बटन पे क्लिक कराना तो हमें पता ही है कि बटन पे क्लिक कराने के लिए हम वापस से उसका एक्स पाथ निकालेंगे, देन डॉट क्लिक का यूज़ करते हुए उसके ऊपर क्लिक करवा देंगे। बट एंटर की को प्रेस करवाने के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, इम्पोर्ट करने वाले हैं एक और लाइब्रेरी, दैट इज़ फ्रॉम selenium.webdriver.common.keys। हमें यहाँ पे कॉमन कीज़ चाहिए, इम्पोर्ट करना है कैपिटल के कीज़ को। तो कॉमन में से हमने कीज़ इंपोर्ट करी। अब यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड के बाद ही हमें यहाँ पे ये एंटर की प्रेस करवानी है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी पासवर्ड डॉट सेंड कीज़ एंड इसके अंदर हम पास करेंगे कैपिटल के कीज़ डॉट एंटर, यानी कि एंटर बटन को हमें क्लिक करवाना है। एंटर बटन को हमें हमारे हाथ से नहीं प्रेस करवाना है, बट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेस कर देगा। और उसके बाद हम अगेन जब हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो वेट करेंगे हम फॉर 3 to 4 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे वेट टाइम लगा देते हैं, दैट टाइम डॉट स्लीप फॉर 3 सेकेंड्स एंड वेट करते हैं यहाँ पे इसके रन करने के बाद। तो रन करते हैं, यहाँ पे ड्राइवर ओपन हो गया है, पेज भी लोड हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड एंड एंटर प्रेस भी हो गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या, अभी ये लोड हो रहा है, लोड होके ये जाएगा नेक्स्ट पेज पे, यानी कि हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वंस ये हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला गया, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक कराना होता है सर्च पे। यानी कि अगर आपको किसी भी आपके फ्रेंड को सर्च करना है तो हम ब्राउज़र में कैसे सर्च करते हैं, हम सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं। तो मेरे केस में ऑलरेडी WS क्यूबटेक इंडिया आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ। तो सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी लिखूँ, उसका जो भी यूज़र नेम लिखूँ, उससे रिलेटेड सर्च मेरे पास आ जाते हैं। तो अगर मेरे पास मेरे फ्रेंड का एक्यूरेट यूज़र नेम है तो ईजिली जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यानी कि फर्स्ट जो सर्च हमारे पास आएगा, दैट विल बी अवर फ्रेंड का यूज़र नेम। ठीक है, वही हमारे फ्रेंड का प्रोफाइल होगा और उसी पे हमें क्लिक कराना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे अंदर आने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करवाएंगे, यहाँ का इनपुट लेंगे एंड सेंड करवाएंगे इसके अंदर फ्रेंड का यूज़र नेम। सो उसके लिए मैं वापस से इसे क्लोज कर देती हूँ। वो जो हमारा इंस्पेक्ट वाला पेज है इस पे हम चलते हैं, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रियल यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हमें जाना है सर्च बटन पे। सर्च बटन के लिए हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे और इससे ऊपर हम यहाँ पे डिव्स में चलते जाएंगे। इसकी मेन डिव को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो इसकी मेन डिव पे हम चलते हैं, या सो आई गेस ये हमारी मेन डिव है। ठीक है, तो इस मेन डिव का मुझे यहाँ पे क्या कॉपी करना है, इसका कॉपी करना है मुझे एक्स पाथ। सो फुल एक्स पाथ में यहाँ से कॉपी करूँगी। वंस हम यहाँ से फुल एक्स पाथ को कॉपी कर लेते हैं, अब हमें यहाँ पे चलना है हमारे कोड के ऊपर। दैट ये यहाँ पे एक बटन है और इस पर मुझे क्लिक करवाना है। तो उसके लिए मैं ये लिखूँगी ड्राइवर डॉट अगेन फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। सो हर बार हम यहाँ पे एक्स पाथ का यूज़ करने वाले हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे करवाना है डॉट। एंड जैसे ही डॉट क्लिक कराएंगे तो देखते हैं, एक बार इसको रन करा के टेस्ट करा के किस तरह से ये वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने सर्च बटन पे भी क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है यहाँ पे कि इसका इनपुट लेना है सर्च का और इसके अंदर पास करना है हमारे फ्रेंड का यूज़र नेम। तो उसके लिए हम वापस से इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं सर्च बटन को क्लिक करा देती हूँ एंड इसके बाद इसे इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसका भी हमें यहाँ पे इनपुट मिल चुका है। सो ये हमारा इनपुट रहा है। यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी फुल पाथ करते हैं हम यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं पास करूँगी सर्च के लिए, दैट सर्च
इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, एंड उसके बाद हम यहाँ पे करवाएंगे डॉट क्लिक ओपन क्लोज द पैरेंथीसीज। और उसके बाद इस पर एक्चुअली क्लिक नहीं कराना है, हमें इसके अंदर तो टेक्स्ट भेजना है। सो सर्च के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट भेजेंगे, दैट सर्च डॉट सेंड कीज। सेंड कीज के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे हमारे फ्रेंड का यूज़र नेम। सो मैं यहाँ पे पास करने वाली हूँ WS क्यूबटेक इंडिया का यूज़र नेम बाय राइटिंग WS क्यूबटेक इंडिया। वंस ये हमने पास कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसमें सबसे ऊपर वाली जो प्रोफाइल है वो हमें यहाँ पे चूज़ करनी है। तो इसे एक बार हम यहाँ पे रन करवाते हैं। तो यहाँ पे WS क्यूबटेक इंडिया आ गया। सर्च होने में 1 सेकेंड हमें लगा, तो 1 सेकेंड का हम यहाँ पे वेट टाइम दे देते हैं, दैट टाइम डॉट स्लीप फॉर 1 सेकेंड। वंस हम ये 1 सेकेंड का टाइम स्लीप दे देते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कराना है। यूज़र नेम पे क्लिक कराने के लिए हम दोबारा वापस यहीं चलते हैं, एंड आई गेस ये नहीं था जिसके अंदर हम इंस्पेक्ट कर रहे थे। सो या दिस वाज द वन। तो इसके अंदर हम लिखते हैं WS क्यूबटेक इंडिया, एंड जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं उसमें हम नेविगेशन बार लेके जाएंगे, एंड जो हमारे पास यहाँ पे इसका लिंक होगा इस पर हमें क्लिक कराना है। तो इसका लिंक हमें मिल जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे A टैग देख रहे हो, तो A टैग के अंदर हमारे पास लिंक है। कॉपी करते हैं इसका फुल एक्स पाथ, एंड दोबारा से हमारे कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे एक्स पाथ देंगे प्रोफाइल का जिसके ऊपर हमें क्लिक कराना है। एंड जैसे हम क्लिक करा देंगे उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दे देते हैं, हम टाइम डॉट स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स। तो आई गेस 2 सेकेंड्स काफ़ी होंगे कोई भी प्रोफाइल लोड होने के लिए। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रोफाइल लोड होने में कितना देर ले रही है। एंड हम यहाँ पे आ गए हैं, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड, फ़ोन नंबर नहीं एक्चुअली यूज़र नेम हमारे पास चला गया है। सर्च पे क्लिक हो गया है, WS क्यूबटेक इंडिया के ऊपर क्लिक हो गया है। सो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम इजीली यहाँ पे प्रोफाइल पे पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट टास्क बचता है, जो कि है सारी फ़ोटोज़ को, सारी रील्स या वीडियोज़ जो भी चीज़ें डली हुई है सबको लाइक करवाना। अब लाइक करवाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी स्टेप बाय स्टेप। सो इसके बाद से हम थोड़ा सा अटेंशन पे करना और ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट को लाइक कराने से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पोस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से उसी पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर रहे थे, एंड बाकियों को मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला था हमारा यहाँ पे जिस पे हम इंस्पेक्ट कर रहे थे, एंड इसे यहाँ पे क्लिक करवाते हैं। अब हमें यहाँ पे लाइक करने के लिए, जैसे हमारे फ़ोन्स के अंदर तो क्या होता था, लाइक का बटन होता था, सेम चीज़ हमारे ड्राइवर पे नहीं होती। फ़ोन पे तो हम स्क्रॉल करते हैं, लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे जो पोस्ट है वो ओपन होगी कुछ इस तरह से, एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइक का बटन आएगा। तो अब इसे लाइक कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले इसके ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर क्लिक कराएंगे। सो पोस्ट पे क्लिक कराने के लिए सबसे पहले ढूंढते हैं इसकी मेन डिव को जहाँ पे इसका लिंक है, एंड यहाँ पे आप A टैग के अंदर देख रहे हो कि A टैग के अंदर हमारे पास इसका लिंक है, एंड कॉपी करते हैं इसका फुल एक्स पाथ। तो फुल एक्स पाथ में यहाँ से कॉपी करने वाली हूँ, एंड इसे हम यहाँ पे नीचे पास करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, ट्रिपल कोट्स के अंदर हम इसे देने वाले हैं, एंड यहाँ पे करवाएंगे हम डॉट क्लिक, ठीक है। आई गेस टेक्स्ट साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है, हम थोड़ी सी टेक्स्ट साइज़ को भी रिड्यूस कर देते हैं, अभी थोड़ा बेटर है। सो यहाँ पे हमने इसे क्लिक करा दिया है। वंस क्लिक कराने के बाद हमारे पास क्या होगा, क्लिक कराने के बाद हमारे पास यहाँ पे पेज ओपन होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दे देती हूँ 1 सेकेंड का। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइक बटन के ऊपर क्लिक कराना है, कि जैसे हमारे पास ये क्लिक होने पे ये ओपन हुआ। उसके बाद हमें इंस्पेक्ट करके इस लाइक बटन पे क्लिक कराना है। तो उसके लिए इसे भी हम यहाँ पे नेविगेशन बार पे लेके जाएंगे, एंड इस बटन से रिलेटेड हम यहाँ पे बटन ढूंढेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारा बटन क्लास यहाँ पे आपको दिख ही रही है।
इस बटन क्लास का हमें कॉपी करना है फुल एक्स पाथ। तो कॉपी करते हैं फुल एक्स पाथ इस क्लास का, एंड यहाँ पे मैं वापस से पास करूँगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ ट्रिपल कोट्स के अंदर लाइक का बटन, एंड उसके बाद डॉट क्लिक। तो हमने ये यहाँ पे कर लिया। वंस हम यहाँ पे लाइक के बटन को भी क्लिक करा दें, लाइक का बटन जब हमने यहाँ पे क्लिक करा दिया है, उसके बाद हमें वापस बैक जाने के लिए यहाँ पे ऐसे क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे नेक्स्ट एरो पे क्लिक कराओ, ठीक है, एंड उसके बाद इसे लाइक करा दो, या फिर हम यहाँ पे एक लूप चला सकते हैं कि हम इसे क्रॉस कर दें, एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो भी पोस्ट है उसको यहाँ पे क्लिक कराएं, फिर उसे लाइक कराएं। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले जाते हैं और इस नेक्स्ट के बटन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये नेक्स्ट का जो बटन है हमारे पास, इसे ही हमें यहाँ पे क्लिक कराना है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, दैट कॉपी इसका फुल एक्स पाथ, एंड मैं यहाँ पे देती हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ ट्रिपल कोट्स के अंदर नेक्स्ट बटन डॉट क्लिक, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसे रन कराती हूँ। तो जैसे एक बार इस पार्ट को हम रन कराएंगे तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो किस तरीके का आएगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन को नहीं क्लिक करा पाए हैं, रीज़न बीइंग एक बार दोबारा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट बटन जो है हमारा दोबारा क्लिक नहीं हुआ है। तो एक बार मैं प्रीवियस पे चलती हूँ और इसके नेक्स्ट बटन का मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ एक्स पाथ। तो यहाँ पे हमारे पास बटन है, ये रहा। तो ये हमारा बटन है, इसको कॉपी करते हैं इसका फुल एक्स पाथ। दोबारा से हमारे कोड के ऊपर चलते हैं, यहाँ से मैं इसे रिमूव करती हूँ, शायद पिछली बार या तो कॉपी करते वक्त कोई इशू हो गया होगा, एंड इस बार हम इसे दोबारा यहाँ पे क्लिक कराते हैं। सो फिर से एक बार इसे हम रन करवाते हैं। जैसे मैं इसे रन कराऊंगी वापस से हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, फिर से सर्च के बाद हमारे फ्रेंड का यूज़र नेम, देन पोस्ट ओपन होगी। सो इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक हो गया है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पोस्ट पे आने पे हमें वापस यही प्रोसीजर रिपीट करना है। तो व्हाट इफ मैं अगर इस पार्ट को लूप में ही रख दूं कि हर बार नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, देन उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट पे जाएं, फिर से हम लाइक करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये 3 लाइन ऑफ कोड, यानी कि एक टाइम डॉट स्लीप यहाँ पे भी दे देते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो यहाँ पे लोड हो पाए। तो 2 सेकेंड का मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दे देती हूँ, एंड फॉर आई इन रेंज हम यहाँ पे दे देते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 से, एंड कितनी पोस्ट है हमारे पास यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ हम 10 पोस्ट से स्टार्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे 10 पोस्ट करानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 11 लिखते हैं, बाकी का यहाँ पे जो पूरा पार्ट है इसको पास करती हूँ मैं इस लूप के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूसली यहाँ पे सेम चीज़ करवाता है या नहीं। तो एक बार इसे मैं दोबारा यहाँ पे रन करवाती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट हमारी लाइक हो गई है, सेकेंड पोस्ट के लिए हमने यहाँ पे वापस से सेकेंड पोस्ट हमारी लोड हुई और ये लाइक नहीं हो पाई है। लाइक ना हो पाने का अगेन रीज़न है कि शायद लोडिंग में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया है। तो फिर उसके लिए अच्छा, लोडिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और हुई है कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो हमने यहाँ पे इसे क्लिक करवाया था, राइट, बट हमें यहाँ पे सेकेंड वाले को क्लिक कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके एंड इसे बाहर की तरफ हम यहाँ पे रख देते हैं कि पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले पे तो क्लिक हो जाए, देन उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोमेट होने लग जाए। तो मैं यहाँ पे ये टाइम डॉट स्लीप भी बाहर ही ले लेती हूँ, एंड अब इसे रन करवाते हैं। तो जैसे हम इसे रन करवाएंगे, अब ये प्रोसीजर थोड़ा यहाँ बार बार टाइम लेता है कि हमें यहाँ पे परफेक्ट अगर हमारा प्रोग्राम करना है तो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है कई बार जो नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन है उनकी हमारी फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास नेक्स्ट बटन है उसकी आईडी सेम हो, बट सेकेंड टाइम में क्या पता नेक्स्ट बटन की हमारी आईडी डिफरेंट हो, तो वो भी अभी हमें देखना पड़ेगा। सो एक बार हम इसे लाइक करवाते हैं, एंड इस केस में सेकेंड पोस्ट हमारी लाइक हो गई है। फिर से हम यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट के ऊपर आ गए हैं, फिर सेकेंड पोस्ट पे, फिर फर्स्ट पोस्ट पे, एंड दोबारा से सेकेंड पोस्ट पे। तो हम यहाँ पे 2 पोस्ट के बीच में चल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 पोस्ट के बीच में चलने का रीज़न जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बोला था वो ये था कि जब हमारे पास यहाँ पे अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज करवा देती हूँ, इसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में हमारे पास कोई प्रीवियस का बटन नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट का बटन है। इस एरो पे मैं क्लिक करूँ तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस का बटन है एंड यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट, यानी कि जब हमारे पास फर्स्ट पोस्ट होगी तो उस केस में तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उस केस में तो हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है,
बट वही बटन जब सेकंड पोस्ट के अंदर हम जा रहे हैं वो प्रीवियस का बटन बन चुका है, इसलिए वो हम 2 पोस्ट के बीच में बस घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट बटन पे अब वापस से क्लिक कराने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक सिंपल सा मेथड रखना होगा। ये हम कोड पे चलते हैं, इसे फिलहाल के लिए हम फॉर लूप से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी जब फर्स्ट पोस्ट लाइक हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पोस्ट पे जाना है, यानी कि ये हमारे नेक्स्ट बटन पे क्लिक हो गया। नेक्स्ट बटन पे गए, दोबारा से हमारे पास लाइक का बटन है। अब यहाँ पे सेकंड के बाद यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है उसमें सेम प्रोसीजर चलेगा, यानी कि फर्स्ट में हमें फॉर लूप नहीं लगाना है बट सेकंड से हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना स्टार्ट करना है। तो इतने से प्रोसीजर को हमें समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ लिखना होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे जब सेकंड पोस्ट पे ये अगर मैं रन कराती हूँ तो इतने से प्रोसीजर को समझने के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर मैं इस पार्ट को रन कराती हूँ तो हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं सेकंड पोस्ट के ऊपर, राइट। अब सेकंड पोस्ट पे जाते ही हमें यहाँ पे लाइक बटन को क्लिक कराना है। तो उसके लिए हमारे पास यही वाला कोड है नंबर 25 वाला, जिसमें हमने लाइक बटन को क्लिक करवाया था। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ कि बेसिकली ये वाला जो हमारा लाइन ऑफ कोड है दिस वन इज फॉर द लाइक बटन, ठीक है। ये हमने वापस से लाइक बटन यूज़ किया। अब इसके बाद दोबारा हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक कराना है। तो नेक्स्ट बटन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से इसकी आईडी लेंगे। तो एक बार मैं इसे इंस्पेक्ट करती हूँ और इस बटन का यहाँ पे आईडी लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं इसका फुल एक्स पाथ इन यहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर मैं इसे पास कर देती हूँ, ठीक है। अभी आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसे जस्ट ऐसे ही आपको करके दिखा देती हूँ सिर्फ, कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। ये हमारा पहली वाली पोस्ट का नेक्स्ट बटन था और अभी जो हमने जस्ट लिखा है यानी कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर ये हमारा सेकंड पोस्ट का नेक्स्ट बटन है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कोड जो है वो एक्चुअली यहाँ पे 2 लाइन के अंदर सेम है, ठीक है। बट ये डिफर कहाँ पे हो रहा है, ये डिफर हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास ये डिव यहाँ पे एक ही थी, यानी कि यहाँ पे पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ही नेक्स्ट बटन था। अब हमारे पास 2 नेक्स्ट बटन है जिसमें सेकंड वाला जो बटन है हमारा वही हमारा नेक्स्ट बटन है। तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा देती हूँ एंड यहाँ पे देते हैं टाइम डॉट स्लीप फॉर 2 seconds एंड यहाँ चला देते हैं एक फॉर लूप दैट फॉर आई इन रेंज 2, अब कितनी पोस्ट है हमारे पास, या फिर फिलहाल के लिए हम 11 पे ही फिक्स रखते हैं। देखते हैं यहाँ पे और भी कोई एरर है या नहीं। तो मैं इसे यहाँ पे कॉलन लगाती हूँ एंड एज सून एज हम इसको यहाँ पे रन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र के बाद हमारे पास वापस से यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड वही सारी चीज़ें। सो गाइस, इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से ये बार बार अटक रहा है, तो एक बार मैं इसे दोबारा यहाँ पे रन करा देती हूँ। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करवाऊंगी अगेन हमारे लिए वापस से ये ओपन हो गया है, यूज़र नेम पासवर्ड जा चुका है। इंस्टाग्राम पे हम आ गए हैं, सर्च पे हमने क्लिक किया, WS क्यूबटेक इंडिया पे हम गए हैं। सो फर्स्ट पोस्ट लाइक, सेकंड डिसलाइक होगी आई गेस क्योंकि पहले से लाइक थी, थर्ड पे लाइक हो गया है, देन फोर्थ पे। एंड आप यहाँ पे देखते जा रहे हैं कैसे हमारे पास नई नई पोस्ट के ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइक हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं, नेक्स्ट पोस्ट पे हम लाइक कर रहे हैं, देन नेक्स्ट पोस्ट पे जा रहे हैं, देन नेक्स्ट पोस्ट को हम यहाँ पे लाइक कर रहे हैं। सो ये कब तक होगा, जितना हमने यहाँ पे लूप चलाया है। अब लूप हमने यहाँ पे सिर्फ 11 पोस्ट तक का ही चलाया है, इसलिए यहाँ पे हमारे केस में 11 पोस्ट तक ही यहाँ पे वर्क करेगा। बट अब आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, अगर जिनका भी आपको यहाँ पे लाइक करवाना है, फॉर एग्जाम्पल जिस भी पेज को आपको या फिर जिस भी पर्सन को आपको उनकी पोस्ट को लाइक कराना है, उतने नंबर ऑफ पोस्ट का हम यहाँ पे लूप चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1411 है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्चुअली रेंज हमारी 1 से ही स्टार्ट होगी फिर भी। सो 1411 की जगह हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पे सारी ही पोस्ट हमारे पास लाइक होती जाएगी। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे हमने एक एक करके सारी पोस्ट को लाइक कराया है। अब इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होने वाला है, वो ये वाला पार्ट था कि जब हमारे पास पहली पोस्ट थी तब हमारे पास नेक्स्ट का सिर्फ एक ही बटन था, बट जब हमारे पास सेकेंड पोस्ट आई तो हमारे पास 2 बटन आए, एक प्रीवियस का एक नेक्स्ट का। इसलिए फर्स्ट पोस्ट को हमने यहीं पे लाइक कराया है एंड देन सेकंड पोस्ट के लिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के साथ लाइक करवाया है ताकि वो लूप में हम चल सकें कंटिन्यूसली। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे कि ऐसे हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है।
इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे सिर्फ सेलेनियम एंड टाइम मॉड्यूल का यूज़ किया है, जिसमें हमने इतना अमेजिंग सा ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है ऑन इंस्टाग्राम। अब आपको अगर किसी भी आपके फ्रेंड की पोस्ट लाइक करानी हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है यूज़र नेम। यूज़र नेम अगर आप एग्जैक्टली आपके फ्रेंड का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे पास कर देते हैं तो आप इजीली यहाँ पे किसी भी पर्सन की सारी पोस्ट को लाइक करवा सकते हैं। सो आई होप गाइस कि यहाँ कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून। थैंक यू।